मुंबई कोर्ट में एक केस चल रहा होता है। पेशी के दौरान एक जो अपराधी होता है वो कोर्ट में आता है, तब वह जज साहब से कहता है कि जज साहब, मैं 3 साल से जेल में बंद हूँ, मुझे अब ज़मानत दे दो। जब जज साहब से वो कहता है कि मुझे अब ज़मानत दे दो, कहता है कि मेरी पत्नी को तो ज़मानत मिल गई साहब, मुझे भी ज़मानत दे दो, मुझे भी अपने घर जाना है। तब जज साहब, वहाँ के जो जज साहब होते हैं पृथ्वीराज सिंह चौहान, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ज़मानत नहीं दे सकता। जो तुम्हारे कर्म हैं, जो तुमने घोर अपराध किया है, उसको देखते हुए तुम्हें तो ज़िंदगी भर इस जेल में ही रहना हो, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें ज़मानत कभी ना दूं। एक लड़की को तुमने, एक 8 साल की लड़की को तुमने किस तरह उसके साथ एक घिनौना अपराध किया, किस तरह तुमने उसके साथ जो नहीं करना चाहिए था वो भी करा। मैं तो एक इंसान हूँ। वो 27 पेज, उसकी जो डायरी के 27 पेज हैं, उन्हें पढ़कर मैं अगर शैतान भी उसे बात को जाने या वो पढ़े खुद, तो वो भी ज़मानत क्या, वो भी तुम्हें बख्शे नहीं, वो भी तुम्हें माफ़ ना कर सके। तो क्या है पूरा मामला? एक शख्स ने किस तरह 8 साल की बच्ची को, उसके साथ किस तरह एक घिनौना अपराध किया। ओए यार, सही करके पकड़ मोबाइल। किस तरह उसने घोर अपराध किया। पूरा मामला जानने के लिए हमारी वीडियो अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा जो कहानी का नई कहानी लाने का हौसला है वो और बढ़ता रहे। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के मुंबई शहर की। महाराष्ट्र में एक मुंबई शहर में एक 17 साल की लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है। उसकी जो माँ होती है वो अपने पति को फ़ोन करती है, जो कि सऊदी अरब विदेश में रहता था, कि आप घर आ जाओ, हमारी जो लड़की है वो नहीं मिल रही है, वो किसी के साथ चली गई या अभी तक कोई जो बात है उस वो मुझे नहीं पता पड़ पाई है। तब उसका जो पति होता है वो घर आता है। घर जाके दोनों मियाँ बीवी वहीं के एक थाने कटी हुई मुंबई के एक अम्बोली पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहाँ वो जाते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारी नाबालिग लड़की 17 साल की जिसकी उम्र है वो किसी लड़के के साथ भाग गई है, कृपा करके हमारी जो लड़की है वो हम घर आ जाए, सुरक्षित घर आ जाए, तो हमें कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी जो लड़की है वो घर आ जाए सुरक्षित। जब पुलिस ये चीज़ सुनती है तो उसकी जो रिपोर्ट होती है वो लिख लेती है और कहती है कि हम आपकी लड़की को ढूंढकर कुछ ही दिनों में दे देंगे, जो तुम्हारी बेटी है उसे हम लाके दे देंगे। तब जो पुलिस फोर्स होती है, पुलिस फोर्स उस आदमी जो उस लड़की के माता पिता होते हैं उनसे कहती है कि आपका घर कहाँ है, हम आपके घर, जो घर का जिसमें आपकी बेटी रहती थी, वहीं उस जो कमरा है उसका, वो हम चेक करना चाहते हैं। उसमें कोई जो जिस लड़के के साथ गई है उसका कोई फ़ोटो या कोई फ़ोन नंबर या फिर हमें कोई सबूत मिल जाए तो हम चाहते हैं। तब जब पुलिस आती है, उसका कमरे में जाती है, उसकी जब अलमारी का लॉकर खोलती है जैसे ही, तो उसकी किताबों में एक डायरी मिलती है। वो डायरी जब जैसे ही पुलिस उस डायरी को पढ़ती है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या है उस डायरी में? पुलिस उसको लेकर जाती है, उसे पढ़ती है। तब उसमें लिखा होता है कि जब मेरी उम्र 8 वर्ष की थी, मैं कक्षा 4 में पढ़ती थी, मेरे साथ जो मेरे पड़ोसी अंकल हैं वो मुझे पता नहीं कुछ किसी में मिला कर के मुझे क्या खिलाते थे, कोई गोली खिलाते थे, जिससे मुझे एक मेरे शरीर में उत्तेजना होती थी और मैं उनके पास जाती थी। वो मेरे साथ में, जब मेरे घर पे कोई नहीं होता था मुझे बुला करके मुझे गोली खिलाते थे किसी में, और जब गोली खाने के बाद मेरे शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता था, मुझे उत्तेजना होती थी, तब वो मुझे अपने पास बुलाते थे और मेरे साथ गंदा काम करते थे। लगातार मेरे साथ गंदा काम करते थे वो। जब मम्मी घर पे ना होती थी, मैं स्कूल से आती थी, मेरे घर पे मम्मी ना होती थी, तब वो मुझे बुलाते थे, मुझे कुछ खिलाते थे और मेरे साथ में गलत काम करते थे। मैंने एक दिन उनसे कहा कि आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, मैं अपनी मम्मी को जाके बताऊंगा।
मैं अपनी मम्मी से जाके कहूँगी कि जो पड़ोसी अंकल हैं वो मुझे बुलाते हैं, मुझे कुछ खिलाते हैं और फिर मेरे जो शरीर में एक अजीब सी महसूस होता है और मैं उनके पास जाती हूँ तो मुझे मेरे साथ वो गंदा काम करते हैं। तब वो जो अंकल हैं वो कहते हैं कि अगर तुमने अपनी माँ या फिर किसी अपने घर के आदमी से कुछ मेरे बारे में कहा तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार दूँगा। जब ये लड़की ये बात सुनती है, जब मैं ये बात सुनती हूँ तब मैं वो बात किसी को ना बताती हूँ, क्योंकि मैं और मेरी माँ अकेले वहाँ रहते हैं। वो जो आदमी है वो दबंग है। तब मैं आखिर उनसे क्या कह सकती हूँ। ऐसे ही मैं रोज़ स्कूल से आती थी, जब मेरी माँ घर पर ना होती थी तब वो मुझे बुलाते थे और मेरे साथ रोज़ गंदा काम करते थे। मेरी उम्र जैसे ही आगे बढ़ती रही तो मेरा जो शरीर था वो एक हार्मोन्स, जैसे ही हार्मोन्स सक्रिय होते हैं तो मेरा शरीर भी उसी तरह बढ़ रहा था। एक छोटी सी उम्र में मेरे शरीर में एक अजीब सी एक अजीब सा स्क्रैच महसूस होता था। तब मैंने एक दिन अपनी माँ को ये बात बताई कि माँ, जो पड़ोसी अंकल हैं वो मुझे पता नहीं कुछ मुझे खिलाते हैं जिससे मेरे शरीर में एक अजीब सी उत्तेजना पैदा होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ गंदा काम करूं और मेरी गंदा काम करने को इच्छा होती है, मुझे रहा ना जाता। लेकिन जब वो माँ सुनती है, वो कहती है बेटी ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये बहुत अमीर आदमी हैं, हम इनके सामने कुछ नहीं। तुम्हारे पिताजी तो वैसे भी यहाँ नहीं रहते, वो विदेश रहते हैं, वो विदेश में नौकरी करते हैं। हम दोनों के अलावा यहाँ है कौन हमारा जो हम इस बात का विरोध करें। बेटी चुप हो जाओ। और वो कहकर, बेटी को कहकर समझा कर और वो वहीं पर बात टाल देती है। लेकिन ये लगातार चलता रहता है। लेकिन एक दिन उस लड़की को अपने जो अंकल होते हैं उसके साथ उसकी पत्नी ने उसे देख लिया, लेकिन उस बात का उसने विरोध ना करके बल्कि उसका साथ दिया। तब जो उसका पति होता है उसे ज़मानत ना मिल पाती है। वो पुलिस कहती है उसकी पत्नी से भी कि तुमने इसका साथ दिया इसलिए तुम भी जेल जा रही हो, ये तुमने गलत किया, क्योंकि आप भी एक औरत हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एक 8 वर्ष की लड़की लगातार उसके साथ 9-10 वर्ष सेक्स हुआ, उसके साथ गंदी गंदी हरकत करी तुम्हारे पति ने, ये चीज़ गलत है। कुछ दिन बाद जब पुलिस लगातार उन दोनों की छानबीन करती है, उस लड़की को बुला लेती है। उस लड़की को बुलाने के बाद जब उसका शारीरिक परीक्षण होता है तब पता पड़ती है कि हाँ, वास्तव में इसे एक बीमारी है। एक छोटी सी 8 वर्ष की लड़की, किस तरह उसने मानवता को शर्मसार किया, किस तरह एक शक्तिवर्धक गोली दे देकर उसके साथ बरसों तक सेक्स करता रहा, गंदी गंदी जो काम है उसके साथ करता रहा, किस तरह उसने एक मानवता को कलंकित किया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को ठेस पहुंचानी नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। लोगों में जागरूकता पैदा करनी है कि जो तुम्हारे बच्चे हैं, चाहे छोटा है या बड़ा, वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ काम से जा रहा है, उसका ध्यान रखें। अपना ध्यान रखें, स्वयं का ध्यान रखें। जाते जाते आपको एक नई कहानी के साथ फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।